हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं और दिव्य शक्तियों द्वारा बनाए गए सुरक्षा घेरे में आप और आपका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है। सो फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों ने अपना प्यार मेरे लिए शो किया है और मुझे इतना सारा प्रोत्साहन दिया है, इतना सारा प्यार दिया है उन्होंने, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ सुपर थैंक्स। तो मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी और उनके तरफ ये पॉजिटिव एनर्जी रेसिप्रोकेट करना चाहूँगी कि यही अमाउंट, यही प्यार उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ बन के उनके जीवन में बरसे, अपार धन बन के उनके जीवन में बरसे। सो इसी वेलविश के साथ मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी। सो पहला नेम आ रहा है आकृति अखौरी। थैंक यू सो मच आकृति, थैंक्स अ लॉट। प्रणय कृष्णा प्रधान, थैंक यू प्रणय कृष्णा, थैंक्स अ लॉट। पद्मा कालरा, थैंक यू सो मच पद्मा जी, थैंक्स अ लॉट। गुंजन सोलंकी, थैंक यू गुंजन, थैंक्स अ लॉट। सुषमा कुमारी वंस अगेन, थैंक यू सुषमा, थैंक्स अ लॉट। लक्ष्मी वी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट लक्ष्मी। हरदीप रावत, थैंक यू हरदीप। विश्वजीत के, श्री सागर, थैंक यू सो मच विश्वजीत, थैंक्स अ लॉट। डिवाइन लव 1 2 3, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट डिवाइन लव। विवान, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट विवान। ये किसी का नेम नहीं है तो मैं आपका यूज़र आईडी पढ़ देती हूँ। आप मुझे अपना नेम कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा सो दैट मैं आगे शाउट आउट कर पाऊँ आपका नेम, ठीक है। KH3QQ8VL5V, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अर्पिता बेरा, थैंक यू सो मच अर्पिता। पूज्या क्लासेस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वंस अगेन। EZ4XC2IR3J, इनका भी नेम नहीं है, ये यूज़र आईडी है तो मैंने ये रीड आउट किया है। आई रिक्वेस्ट आप मुझे अपना नेम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उमेश देशमुख, थैंक यू उमेश जी, थैंक्स अ लॉट। सो मेरी बहुत सारी वेलविश है आप सबके साथ, ठीक है, कि आप सबके जीवन में अपार धन का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और जिस तरह से आपका मन उदार है, इसी तरह से माता महालक्ष्मी का मन आपके लिए हमेशा उदार बना रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। सो आज जिस किसी की भी एनर्जी में चैनलाइज करी हूँ, आपने रिसेंटली सपने में अपने एनिमी को अपने ऊपर अटैक करते हुए देखा है, ठीक है। और अगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो हो सकता है बहुत जल्द आप इस तरह की चीज़ का अनुभव करेंगे, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि वो आपके एनिमीज़ को आपके सामने बेनकाब करें, ठीक है, आपके एनिमीज़ को एक्सपोज किया जाए। जिस किसी को भी ऐसा कोई ड्रीम दिखा है, आपने डेफिनेटली अपने एनिमी को अपने ऊपर अटैक करते हुए देखा होगा। हो सकता है वो किसी तरह के कोई वेपन से आप पर अटैक कर रहा था और आपने उस वेपन को तोड़ कर फेंक दिया, ठीक है, और आपने उस एनिमी को उस सपने में हराया है, परास्त किया है, ठीक है। ऐसा आपने हो सकता है देखा हो। रिसेंटली हो सकता है आपकी आंखों पर चोट लगने से बची हो, या फिर आप की स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो सकता है आपको कुछ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने ऑरा को क्लेंज रखना है, ठीक है, आपको सॉल्ट बाथ लेते रहना है। तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपके एनिमीज़ डेफिनेटली आपके अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन उसमें ईश्वर ने उनको परास्त किया है, ईश्वर ने उनको धूल चटाई है। एंड आपको इस चीज़ से अवेयर कराना चाह रहे हैं ईश्वर, एंड ईश्वर चाहते हैं कि आपकी जानकारी में ये सारी बातें होनी चाहिए। इस वजह से सपनों के माध्यम से ईश्वर आपको ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं और भी संकेत आपको बताऊं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ आपके आभा मंडल में अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करना चाह रही है तो उसको वापस वहीं उठाकर फेंक दिया जाए जहाँ से वो आई हो। एंड आपसे कोई भी नेगेटिव एनर्जी अटैच नहीं रह सकती, किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके आभा मंडल में प्रवेश नहीं कर सकती, ठीक है। वाइल डूइंग दिस रीडिंग आई एम गेटिंग वेरी आई एम चैनलाइजिंग वेरी नम्ब एनर्जी। मुझे बहुत नम्ब एनर्जी फील हो रही है,
ठीक है, जिसके अंदर एक चाह नहीं है, ठीक है, एक निराशा जैसी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, कुछ यू नो इस रीडिंग को करते टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी तरह की नम्ब एनर्जी, ठीक है, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो आपसे अटैच होना चाह रही है, जो आपको आपके एंथुसियाज्म को, ठीक है, लो करना चाह रही है, ठीक है, आपके पैशन को लो करना चाह रही है, कंट्रोल करना चाह रही है। तो आज का एफर्मेशन आप सब के लिए है, आप उसको नोट कर लीजिए। अगर आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं, और आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो एफर्मेशन नोट करिए, ये नेगेटिव विचार मेरे नहीं हैं, और इन नेगेटिव विचारों का रास्ता सदैव के लिए मेरी तरफ आने से रोक दिया जाए। इन नेगेटिव विचारों का, इन नकारात्मक विचारों का रास्ता हमेशा के लिए मेरे दिमाग में आने से रोक दिया जाए, और मेरे मन में जो सकारात्मक विचार है उनकी ऊर्जा बढ़ा दी जाए। ठीक है, आपको ये बोलना है कि ये जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, इनका रास्ता हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाए। ये इसलिए ज़रूरी है कि जिस जगह से नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजी जा रही है, ठीक है, जो कोई भी मैनिपुलेटिव इंसान आपके थॉट्स को, आपके विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसका रास्ता हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक विचार ही रहेंगे, और आपकी जो बुद्धि है वो पूरी तरह से सकारात्मक विचारों से भर जाएगी, और उसी तरह से आपका जीवन भी सकारात्मकता से भर जाएगा। ओके, सो हम ये प्रे करेंगे कि नेगेटिव विचारों का रास्ता हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाए। आपके दिमाग में आने से इन नकारात्मक विचारों को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि ये नकारात्मक विचार आपके नहीं हैं। ठीक है, ये नकारात्मक विचार हमारे नहीं हैं। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन है, और आप इस चीज़ का यूज़ करके बहुत मैजिकल प्रभाव ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और ये जो कोई भी मैनिपुलेटिव इंसान है ना, जो आपके विचारों को मैनिपुलेट करना चाहता है, जो लोगों को आपके आसपास मैनिपुलेट करना चाह रहा है, रिसेंटली हो सकता है इस पर्सन को आपने सपने में कुछ इस स्थिति में देखा कि आप पर अटैक कर रहा था ये पर्सन। ठीक है, ये ऐसा पर्सन है जिसकी बात कंप्लीट नहीं होती है आपके जिक्र के बिना। ठीक है, आपकी बुराइयों के बिना। ये पर्सन ढूंढ ढूंढ कर आपकी बुराइयां करना चाहता है। इस पर्सन का खाना नहीं पचता है आपकी बुराई करे बिना, आपका जिक्र करे बिना। ठीक है, एक होता है जिक्र करना, यानी कि कुछ अच्छा बोलना, किसी के लिए कुछ अप्रिशिएटिव बोलना। ठीक है, बट ये पर्सन बहाने ढूंढता है कि कैसे आपके बारे में बात करी जाए, कैसे आपके बुराइयां करी जाए। तो ये पर्सन एक्चुअल में ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आपके प्रति कहीं से भी कुछ हीन भाव रखते हों, कुछ जलन की भाव रखते हों। तो ये पर्सन उन्हीं लोगों के पास जाकर आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करना पसंद करता है। ठीक है, गॉसिप करना पसंद करता है। तो कोई भी है नेगेटिव वे में ये पर्सन आपके बारे में गॉसिप करना पसंद करता है या करती है। ठीक है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। एंड आपको ध्यान रखना है कि आपको एफर्मेशंस का प्रयोग करते रहना है। जो कोई भी पर्सन है ये आपके ऊपर ईवल आई कास्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। सो ये जो कोई भी है ये आपके थॉट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन इन थॉट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो अपने एफर्मेशन से। ठीक है, अपनी ब्रेन ट्रेनिंग से। आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, राइट? ट्रेनिंग योर ब्रेन। तो आपको डेली इन एफर्मेशंस को बोलना है कि ये विचार, ये नकारात्मक विचार मेरे नहीं हैं, और ये नकारात्मक विचार हमेशा के लिए मेरे दिमाग में आने से रोक दिए जाएं। इन नकारात्मक विचारों का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, और मेरे दिमाग में जो भी सकारात्मक विचार है उनकी ऊर्जा को बहुत तीव्रता से बढ़ा दिया जाए। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस करना है, और आप इसका इफेक्ट भी देखेंगे, और आप देख रहे होंगे कि आपके पारिवारिक जीवन में डेफिनेटली बदलाव आ रहे हैं। जो वसंत पंचमी वाली हमने रीडिंग करी थी और वहाँ पे हमने जो एफर्मेशंस का प्रयोग किया था, ठीक है, उसके बाद से आपको परिवर्तन महसूस हो रहा है ना? आपको बिलीव नहीं होगा एफर्मेशंस में कितनी ज़्यादा ताकत होती है। ठीक है, आप जब पूरे मन
और भाव के साथ एफर्मेशंस को प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसका लाभ होगा, ठीक है। लेकिन एफर्मेशंस को कोई नकारात्मक रूप से यूज़ कर ही नहीं सकता। एफर्मेशंस की सबसे खास बात ये होती है कि उनको पॉजिटिव के लिए ही यूज़ किया जा सकता है, राइट। सो ये बहुत अच्छी बात है एफर्मेशंस की। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग डेफिनेटली उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट होगी जिन्होंने ऐसा कुछ सपना देखा है कि उनके एनिमीज़ ने उन पर अटैक किया और उन्होंने अपने एनिमीज़ को हराया है। ऐसा कोई सपना अगर आपने देखा है तो आपके लिए ये इंडिकेशन है, बहुत गहरा इंडिकेशन है कि जो भी षड्यंत्र आपके एनिमीज़ आपके अगेंस्ट कर रहे थे, आपने उनको उसमें परास्त कर दिया है। और उन एनिमीज़ की जो भी चालें थी, जो भी कॉन्स्पिरेसीज़ वो रच रहे थे आपके अगेंस्ट, वो सब कुछ फेल हुआ है। जो एक रिपीटेड साइकिल में आपको उन लोगों ने फंसा रखा था, एक चक्रव्यूह में आपको बांध दिया गया था, वो चक्रव्यूह आपने तोड़ दिया है, ठीक है। जब आपने अपने सपने में देखा होगा कि आपने जब उस वेपन को तोड़ा, ठीक है, जिस वेपन से आपका एनिमी आपकी तरफ अटैक कर रहा था, तो जब आपने उस वेपन को तोड़ा तो ये इंडिकेशन है कि आपने अपने एनिमीज़ की सारी चालों को धराशायी कर दिया है। और ये दिव्य संकेत है, ये एक्चुअल में डिवाइन का संकेत है, दिव्य शक्तियों का संकेत है कि आपकी जीत हुई है, आपकी विजय हुई है, ठीक है। और डेफिनेटली आपको अब परिवर्तन महसूस होगा और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने वाला है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। आप अपने ब्रेन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे। आप नम एनर्जी में बिल्कुल भी मत रहिए, क्योंकि डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं, ठीक है, दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं। एंड आपकी जो पावर्स हैं ना, जो इंट्यूटिव पावर्स हैं, वो आपके साथ है, ठीक है। तो आपको कहीं से भी नंब फील करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपको बोली जा रही है एंजल्स की तरफ से, राइट। ओके, एक दो इससे भी लेते हैं, देखते हैं क्या चीज़ बोलना चाह रहे हैं आपको। क्या सी गॉसिप, एलिमिनेट गॉसिप, ठीक है। राइट। तो आपके बारे में जो भी गॉसिप हो रही है ना, आपको अब आप उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हो। लेट योर लाइफ बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो आपकी लाइफ डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। बहुत ज़्यादा बड़े बदलाव आप देखेंगे, ठीक है। जहाँ जिस सिचुएशन में आप फंसा हुआ फील करते थे ना, जो साइकिल, जो चक्रव्यूह, मैंने जो आपको बात बताई, बिल्कुल वही बात यहाँ पे आ रही है, ठीक है। उस चक्रव्यूह से आप खुद को बाहर निकलता हुआ देखेंगे और बहुत बड़े बदलाव आप महसूस करने वाले हैं, बहुत ही बिग चेंजेस, ठीक है। जो ऐसी सिचुएशन जिनसे आपको लगता था कि आप कभी निकल नहीं पाएंगे, राइट, आप ऐसी सिचुएशन से, ऐसी स्टक सिचुएशन से आप बाहर आने वाले हैं, राइट। लर्न टू आस्क क्वेश्चंस, यस। तो आपको डेफिनेटली अपने आप से सवाल पूछने चाहिए कि अगर मैं नकारात्मक बात सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ तो इसमें सत्य कितना है, राइट। उस पर, उस नकारात्मक विचार पर जब आप सवाल खड़े करेंगे ना, तो डेफिनेटली वो नकारात्मक विचार अपने आप ही वीक पड़ जाएंगे। आपको उन नकारात्मक विचारों को कमज़ोर कर देना है, एकदम ही कमज़ोर, ठीक है। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप उन पर बिलीव करना बंद कर देंगे, ठीक है। अज्यूम नथिंग, या कुछ भी अज्यूम मत करिए, ठीक है। जो भी नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचार आपके मन में आए, आप उस चीज़ को अज्यूम मत करिए। तथ्यों पर बात करिए, फैक्ट्स पर बात करिए। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो आपको फैक्ट ढूंढना है, ठीक है। और अगर आपको पता है कि इस बात में कोई फैक्ट नहीं है तो उस बात का कोई मतलब नहीं है। और आपके बारे में बहुत गॉसिप हो रही है, मैंने आपको बताया ना, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका खाना नहीं पचता है आपकी बुराई करे बिना, ठीक है। तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके बारे में क्या बात हो रही है, क्या बात नहीं हो रही है, ठीक है। आप गॉसिप से दूर रहिए। और डेफिनेटली लोग भी जानते हैं कि जो आपकी बुराइयां करने के लिए लोगों को ढूंढ रहा है वो कहाँ पर स्टैंड करता है, ठीक है। वो पर्सन कहाँ पर स्टैंड करता है और आप कहाँ पर हो।
लोग आपके महत्व को जानते हैं, लोग जानते हैं आप कितने प्रेशियस हैं, आपकी एनर्जी कितनी पॉजिटिव है, कितनी एन्चेंटिंग है, लोगों को कितना आराम मिलता है आपकी एनर्जी में। ठीक है, आपसे बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो ये जो 2-4 लोग हैं जो आपके बारे में गॉसिप करने बैठते हैं, दे डोंट स्टैंड एनीवेयर। वो अपने आप को ही बेनकाब कर रहे हैं आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करके, बल्कि उनके पीठ पीछे लोग उन्हीं की बुराई करते हैं जिनसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनकी साइड लेंगे। हर व्यक्ति को पता है क्या सही है क्या गलत है। तो आप देखेंगे कि जो भी मैनिपुलेटिव पर्सन है, जो आपके एनिमीज़ हैं, ठीक है, जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, आप किसी के प्रति ऐसा भाव नहीं रखते हैं, राइट। तो ये जो कोई भी है इस तरह का भाव रखने वाला व्यक्ति, ये पर्सन एक टाइम के बाद अकेला फील करना शुरू कर देगा। और हो सकता है ये पर्सन अभी भी अकेला पड़ गया हो, राइट। अभी भी हो सकता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती हो लोगों को ढूंढने के लिए कि आपकी बुराई बैठकर करें। कोई भी व्यक्ति अब इन बातों में इंटरेस्टेड नहीं है कि आपकी बुराइयां बैठकर सुने, ठीक है, बिकॉज लोग असलियत जान चुके हैं। ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। ओके, सो ये चीज़ आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, राइट। कर्मा रिलीजिंग, यस। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, यस। सो आपकी लाइफ से जो नेगेटिव एनर्जी है ना, जो ड्रामा है, ठीक है, जो डिस्टर्बेंस थी आपकी लाइफ में, वो दूर जा चुकी है। और अब आप भी उस चीज़ से दूर हो जाइए। जो नेगेटिव एनर्जी है उससे डेफिनेटली आपको डिस्टेंस करना है। आपको अफर्मेशंस करने हैं कि ये नकारात्मक विचार मेरे नहीं हैं और इन नकारात्मक विचारों को मेरे दिमाग में आने से रोक दिया जाए सदैव के लिए। ओके, इन नकारात्मक विचारों का रास्ता सदैव के लिए बंद कर दिया जाए। ओके, और मेरे मन में जो भी सकारात्मक विचार है उनकी ऊर्जा और अधिक बढ़ा दी जाए, राइट। तो जब आप बार बार अपने आप से ऐसा बोलेंगे और बार बार आप इन चीज़ों को लिखेंगे, तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, आपको गुड एनर्जी में रहना है। अपने आप को गुड एनर्जी से, सकारात्मक ऊर्जा से, सकारात्मक विचारों से खुद को भर लेना है। ओके, और ऐसा पॉसिबल है अच्छे एफर्मेशंस बोल के, ठीक है, अच्छी बातें सोचकर, नकारात्मक विचारों को ब्लॉक करके, ठीक है, राइट। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आपको अपने नकारात्मक विचारों को ब्लॉक कर देना है पूरी तरह से। साइकिक इंसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। या तो आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव है। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि आप बीमार हो। आपको ऐसा फील क्यों हो रहा है? आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक हो, यू आर नॉट सिक, आप कहीं से भी बीमार नहीं हो। आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। नकारात्मक सोच आपको अपने तरफ खींच रही है और एक बीमारी वाला आपके मन में एक मनगढ़ंत बात क्रिएट हो रही है आपके लिए कि आप बीमार हो। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, आप बिल्कुल ठीक हो। आप अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखिए। आप में से बहुत से लोगों को ऐसा भ्रम हो रहा है कि आप बीमार हो, ठीक है। मुझे ऐसी चैनलाइज्ड एनर्जी आ रही है, इस वजह से आपको नंब फील हो रहा है। इस वजह से भी हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा हो कि जीवन में सब बेकार है। तो ऐसा नहीं है, चेयर अप, ठीक है, चेयर अप। आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, ठीक है। और आपके मन से ये जो भ्रम है ना कि आप बीमार हो और आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे, तो ये चीज़ें दूर करो, अपने मन से निकालो, ठीक है। और पॉजिटिव चीज़ें सोचो, पॉजिटिव चीज़ें सोचना शुरू करिए, अच्छी चीज़ों का सेवन करिए, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स एंड जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हों जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हों, फ़ायदेमंद हो, आप उनका इंटेक करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का इंटेक करिए, राइट। या सो मुझे ये एनर्जी चैनलाइज हो रही है आप में से किसी के पास से, ठीक है। सो और मुझे ये भी लग रहा है कि आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, ठीक है। तो आप अगर इस चीज़ से अनअवेयर हैं कि आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, तो आपको बता दूं कि आपका यस क्राउन चक्र एक्टिव है। एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉयलेट कलर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। वॉयलेट कलर अपने आप में एक बहुत ही रॉयल है, अपने आप में एक
रॉयल्टी इंडिकेट करता है वायलेट कलर, और ये कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। सो ये जो मेरा फ्लास्क है यहाँ पे, ये भी वायलेट कलर का है। सो यस, वायलेट कलर अगर आपको बहुत पसंद आता है और आप अधिक से अधिक वायलेट कलर की चीज़ें अपने आसपास चाहते हो, तो आपको बता दूं कि ये इंडिकेशन है कि आपका क्राउन चक्रा एक्टिव हो चुका है, ठीक है। और आपका थर्ड आई चक्रा भी ऑलरेडी एक्टिव है। सो आपके ये दो चक्रास, ठीक है, आपका थर्ड आई चक्रा एंड आपका क्राउन चक्रा दोनों एक्टिव है, ठीक है। तो आपको अपने इन चक्रास को प्रोटेक्ट करना है, कैसे? अफर्मेशंस के द्वारा, ठीक है। अब आपको वो रास्ता बंद कर देना है जो नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए, नकारात्मक विचारों के लिए ओपन था, ठीक है। आपको उस नकारात्मक विचार को अपने दिमाग में आने से रोक देना है हमेशा के लिए। नकारात्मक विचार अब आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आ सकते, राइट। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है आपके लिए, ठीक है। देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। यस, नम एनर्जी मुझे फील हो रही थी ना, सफरिंग। ओके, या ओके, मुझे एनर्जी चैनलाइज हो रही है जो जीतने के बाद एक विजय जो होती है ना, उस जीत के बाद जो एक थकान होती है, ठीक है, वो मुझे आपके पास से फील हो रही है। आपकी जीत हुई है, ठीक है, आपकी जीत हुई है, आपके प्रेम की जीत हुई है। यस, वाओ, ओके, ओके, आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि आपको जस्टिस सर्व किया जाएगा। तो ये जो साल है, ये 2024 का जो ईयर है, ये नंबर 8 है, ठीक है। दैट इज़ शनिदेव, एंड शनिदेव को न्याय पसंद है, ठीक है। वो अन्याय बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, और यही स्वभाव मुझे आपका भी लग रहा है। आपको बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद है, न सिर्फ अपने साथ, आप हर किसी के साथ जस्टिस करना पसंद करते हैं, ठीक है। न सिर्फ अपने लिए आप आवाज़ उठाते हैं, अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो भी आप आगे बढ़कर उसके फेवर में सपोर्ट करते हैं। एंड बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति हैं आप, ठीक है। तो आपकी विजय निश्चित है क्योंकि आप न्यायप्रिय हैं। ओके, सो यस, आपकी विक्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है, आपने ऑलरेडी डिफीट किया है, और यही चीज़ आपने अपने ड्रीम में देखा है कि आपने अपने एनिमी को डिफीट किया है, आपने अपने एनिमी को हरा दिया है। ओके, दे आर ऑलरेडी डिफीटेड, आई एम लिसनिंग, ऑलरेडी डिफीटेड, या सो फिलहाल मैं देख रही हूँ कि आपके जो एनिमीज है ना, या ओके, यस, सो ये आपके एनिमीज की एनर्जी आई है यहाँ पे। ओके, सो ये कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जो मैंने आपको बात बताई ना कि ये आपके माइंड को पूरी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते रहते हैं, आपके विचारों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते रहते हैं, आपके विचारों को अपने अनुरूप चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये ऐसे नेगेटिव लोग हैं, आपको ऐसे लोगों के बारे में ईश्वर जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। सपनों के माध्यम से हो सकता है आपको अपने सपने में ऐसे एनिमीज दिखे हों जिनको आपने हराया हो, जिन्होंने आपके ऊपर किसी तरह के वेपन से अटैक किया, ठीक है। सो इस तरह के एनिमीज हो सकता है आपको अपने सपने में दिखे हो। एंड ये जो भी इन लोगों ने आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करी है, ठीक है, ये जो कन्फ्यूजन इन लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश करी है, ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का जो एक जाल, इन लोगों ने इस तरह से, ये जो एक आप ये देख रहे हैं ना साइकिल, ये इन्फिनिटी का जो साइन आप देख रहे हो, ये ठीक है, ये मतलब नेवर एंडिंग ये साइकिल चलता रहे, इस तरह से आपको बांधने की कोशिश करी गई, इस तरह का चक्रव्यूह आपके लिए इन लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश करी। लेकिन आपको बता दूं
ईश्वर ने इस चक्रव्यूह को काट दिया है, काट कर फेंक दिया है। ठीक है, ये जो आप साइकिल देख रहे हो ना, ये जो चक्रव्यूह है इसको काट कर फेंक दिया गया है। ठीक है, ईश्वर को ये मंजूर नहीं है। दिव्य शक्तियाँ नहीं चाहती कि आप इस तरह के चक्रव्यूह में फंस कर रहें, तो आपके कंधों से ये बोझ उतार दिया गया है। ठीक है, ना जाने कितने नकारात्मक विचार आप देख रहे हैं, ये वॉन्स, ये सारा बोझ उन नकारात्मक विचारों का बोझ है जो आपके ऊपर था, आपकी बुद्धि पर, आपके दिमाग पर था। ठीक है, ये सारा बोझ उतर गया है, उतार दिया गया है। ठीक है, क्योंकि उस चक्रव्यूह को काट कर फेंक दिया गया है और ब्लॉक कर दिया गया है। अब इस तरह के नकारात्मक विचार आपके जीवन में कभी वापस लौट के नहीं आ सकते। ठीक है, ऐसे नकारात्मक विचारों का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। आपके अंदर जो सकारात्मक विचार हैं, ठीक है, उनकी ऊर्जा को तीव्रता से बढ़ाया जाएगा और आपकी बुद्धि को पूरी तरह से सकारात्मकता से भर दिया जाएगा। राइट, और आपके जीवन को भी सकारात्मकता से भर दिया जाएगा। विश्वास रखिए इस बात का। ठीक है, सो ये जो कुछ भी गंदी काली क्रियाएं कर रहे थे, जिस भी इवल प्रैक्टिशनर के पास जाकर कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे थे, जो भी नकारात्मक चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे, जो भी जादू टोने तंत्र मंत्र षड्यंत्र जो कुछ भी कर रहे थे, ठीक है, ये सब कुछ फेल हुआ है, ये सब कुछ वेस्ट हुआ है। जो भी लड़ाई झगड़े इन्होंने आपके जीवन में मचाने की कोशिशें करी थी, ठीक है, ये सब कुछ फेल हुआ है, ये सब कुछ काम नहीं कर रहा है और ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करा है। फिलहाल आपके जो एनिमीज़ हैं वो अभी इस सिचुएशन में है, सफरिंग इन साइलेंस। ठीक है, चुपचाप अगली जो चाल है उसके बारे में सोच रहे हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होते हैं। ठीक है, ना आप इस व्यक्ति के चेहरे पर कभी प्रसन्नता का भाव देखोगे। ठीक है, ना ही आप कभी इस व्यक्ति के चेहरे पर किसी दुख का भाव देखोगे। ठीक है, आप जब भी देखोगे तो आपको ढोंग दिखेगा। ठीक है, आपको दिखेगा कि किस तरह से ये व्यक्ति पाखंड करता है। ठीक है, आपको बहुत क्लियर है कि ये कौन व्यक्ति है, आप भली भांति जानते हैं। मैं आपको राशियां भी बता देती हूँ क्या क्या राशियां हैं यहाँ पे। ठीक है, मिथुन राशि है यहाँ पे, तुला राशि है, मिथुन तुला, कुंभ राशि है, सिंह राशि, धनु राशि, मेष राशि है यहाँ पे, कन्या राशि है, मकर है, ठीक है, वृष राशि भी है। सो ये कुछ राशियां हैं यहाँ पे। ठीक है, सो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके चेहरे पर कभी कोई भाव नहीं होते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति दिमाग के अंदर ही खिचड़ी पका रहा होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं इस पर्सन के अंदर, इस पर्सन के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेशन लेस होकर ये पर्सन लेटा हुआ है क्योंकि इस पर्सन के सारे जो षड्यंत्र है, जो सारी चालें हैं वो ध्वस्त हुई हैं, वो सब वेस्ट हुई है। वो सारा बर्डन, वो सारा भार हमेशा के लिए उतार दिया गया है और आपके जीवन से इस तरह की नकारात्मक विचारों को ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, उन नकारात्मक विचारों के रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है और अब आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी में ही रहेंगे। राइट, सो यू आर टोटली सेफ। या और आप और आपके पार्टनर हो सकता है ट्विन फ्लेम्स हैं। ठीक है, आप और आपके पार्टनर दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, यहाँ पे ये भी बात आई है। तो पॉसिबल है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इस वजह से भी ये पर्सन आपको टारगेट करता रहता हो, आपके पार्टनर को। आपको एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नई बिगनिंग, नई शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में। ठीक है, देखते हैं क्या और एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। आपको बोला जा रहा है गिव अप मत करिएगा बिल्कुल भी। ठीक है, आपके अंदर जो प्रेम भाव है, ठीक है, अपने पार्टनर के प्रति या अपने परिवार के प्रति, उसको गिव अप मत करिएगा। ठीक है, आपके अंदर जो एक प्यार का सागर है, ठीक है, उसको बिल्कुल भी कम मत करिएगा। ओके, आपने अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक किया था, हो सकता है आपने अपने हार्ट चक्र को क्लोज कर लिया था। ठीक है, इस तरह की नकारात्मक विचारों की वजह से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया था। राइट, तो आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन रखना है। ठीक है, आपके अंदर अथाह प्रेम का सागर है और बहुत ज़्यादा ममता है, सबके प्रति बहुत सारा प्रेम है और
हर एक व्यक्ति के प्रति आपके मन में एक बहुत ही प्यारे भाव हैं और उसको हमेशा इसी तरह से अपने अंदर जागृत रखिएगा, ठीक है। और बिल्कुल भी गिव अप मत करिएगा। आप ईश्वर बोल रहे हैं कि आप उनके साहसी बच्चे हैं। आपको उन नकारात्मक विचारों को छोड़कर आगे बढ़ना है, ठीक है। अब आपको आगे बढ़ने का सोचना है। अब वो चीज़ें पीछे रह गई, ठीक है, पीछे छूट गई हैं। अब उन चीज़ों का आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो भी डिस्ट्रक्शन था, जो भी परेशानियां थी, ये चीज़ें सब पीछे छूट गई, ठीक है। जो नकारात्मक विचार थे ये बहुत पीछे छूट चुके हैं। अब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। प्रेम की तरफ आगे बढ़ना है। हो सकता है कोई आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाह रहा है। सो यस, आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखिए। अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। संपन्नता, अबंडेंस। अबंडेंस मतलब सब कुछ। आप उसमें फाइनेंसेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, आप अपने हेल्थ को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, आप अपनी हैप्पीनेस को, हैप्पी फैमिली को, ठीक है। वॉट एवर यू वॉन्ट, हर एक चीज़ जो आपको चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान देगी, वो चीज़ आपके लिए आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप मैग्नेट है। जो बिलीव करते हैं ना, जो बिलीव करने वाले लोग होते हैं ना, वो एक तरह से अपने आप को एक चुंबक बना लेते हैं, मैग्नेट बना लेते हैं। उनकी बुद्धि, उनका दिमाग एक मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाला मैग्नेट, राइट। सो अगर आप बिलीव करते हैं तभी ये चीज़ें आपके जीवन में आएंगी। और जो लोग मेरे से सवाल करेंगे कमेंट सेक्शन में, अरे ये चीज़ें होती हैं क्या, ये चीज़ें हैं क्या कभी, तो उन लोगों के लिए आई रियली डाउट, बिकॉज दे आर नॉट मैग्नेट। तो उनको अपने ब्रेन को मैग्नेट बनाना होगा, ठीक है, जिससे कि जीवन की सारी खुशियाँ उनकी तरफ भी अट्रैक्ट होना शुरू हो, राइट। सो डाउटफुल लोगों के लिए तो उनको डेफिनेटली थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अपने ब्रेन को ट्रेन करने की ज़रूरत है, राइट। सो ये चीज़ें आ रही हैं। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलाइज्ड मैसेज है। देखते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए एंजल्स और क्या बोलना चाह रहे हैं। लेट्स सी, आई होप कुछ नया मैसेज हो इसमें इस बार। ओके, टैरो रीडर्स, आपको बोला जा रहा है आप भी प्रेम का सागर हैं, आप एक हीलर हैं, ठीक है। सो लोगों को हील करना है। आप इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, आपका थर्ड आई चक्रा एंड आपका क्राउन चक्रा दोनों एक्टिव हैं, ओके। योर पार्टनर अंडर वैल्यूड यू, ओके। सो आपके पार्टनर ने आपको अंडर वैल्यू किया। आपके पार्टनर ने हो सकता है आपको कम आका, आपकी क्षमताओं को कम आका उन्होंने शायद, ठीक है। ओके, आई एम मैडली इन लव विद यू। कोई आपको कह रहा है कोई आपसे पागलों की तरह प्यार करता है, समवन इज मैडली इन लव विद यू, ठीक है, आपके लिए दीवाना है कोई। ओके, योर हेटर्स विल बी एक्सपोज्ड दिस ईयर, कन्फर्मेशन। तो आपके हेटर्स इस साल एक्सपोज होने वाले हैं, बेनकाब होने वाले हैं आपके हेटर्स, ठीक है। जो कोई भी आपसे ईर्ष्या का भाव रखता है, जो कोई भी आपके प्रति जलन का भाव रखता है, वो एक्सपोज हो जाएंगे इस साल, उनका पर्दा फाश होने वाला है। ओके डियर स्पिरिट्स, कुछ नया मैसेज। ओके, इंटरफेरेंस फ्रॉम फैमिली एनर्जेटिकली, ओके, राइट। सो किसी की फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। हो सकता है वो लोग फिजिकली इंटरफेयर ना करते हो, फिजिकली वो लोग ज़्यादा जैसे होता है ना, फिजिकली लोग एक दूसरे को भड़काते हैं फैमिली में, लेकिन आप में से किसी के लिए ये मैसेज आया है कि उनकी फैमिली में एनर्जेटिकली इंटरफेयर करा जाता है, ठीक है। गंदी काली क्रियाओं के द्वारा इंटरफेयर करते हैं वो आपके जीवन में, ठीक है। किसी की फैमिली के लोग हैं जो इंटरफेयर करते हैं इस तरह की गंदी काली क्रियाओं के द्वारा, एनर्जेटिक लेवल पे एनर्जीज के द्वारा इंटरफेरेंस होती है आपके जीवन में, राइट। ऊर्जाओं के द्वारा अब नहीं हो पाएगी क्योंकि उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। यू विल गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस दिस ईयर, वाओ, अबंडेंस, अबंडेंस, यस। सो आप रैग से रिचेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप बहुत लग्जूरियस हैं, ठीक है।
बहुत ही ज़्यादा लग्जरी मैं आपके अराउंड देख रही हूँ, बहुत सारा धन, अपार धन, ठीक है, ऐसा धन जो कभी समाप्त नहीं होगा, राइट। सो ये उन्हीं के लिए है जो पॉजिटिव लोग हैं, जो सकारात्मक रूप से सबका भला चाहते हैं, सबका अच्छा चाहते हैं, ठीक है, जो किसी के भी प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं रखते, कोई जलन का भाव नहीं रखते, ठीक है, जो सबका भला चाहते हैं, उनके लिए ये मैसेज आ रहा है दैट यू आर गोइंग फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, यस। और जिस किसी के भी मन में कोई जलन का भाव है, किसी को नीचा दिखाने का भाव है, किसी के प्रति कंपटीशन का भाव है, सॉरी, नो, these messages are not for them, ठीक है। या विल यू मैरी मी दिस ईयर, ओके। सो कोई किसी को प्रपोज करने वाला है, कोई चाहता है उनसे शादी हो किसी की, ठीक है। सो यस, कोई प्रपोजल भी आने वाला है, जिनकी शादी नहीं हुई है उनको प्रपोजल आने वाला है जल्दी, कोई उनसे शादी करना चाहता है। वाओ, ऑल स्पेल्स आर ब्रोकन। सो जो भी स्पेल वर्क करे गए थे, ठीक है, जो भी कोलैबोरेशन करके गंदी काली क्रियाएं करी गई थी वो काट कर फेंक दी गई हैं। तो जो भी स्पेल वर्क करे गए थे ना, उनको तोड़कर उन एनिमीज़ के मुंह पर ही फेंक दिया गया है, राइट। सो यस, आई एम बीइंग रियली हार्श, बट ये ऐसे दुष्ट लोगों के साथ वी हैव टू बी हार्श, राइट। डार्क फैमिली सीक्रेट्स, ओके। सो देयर इज़ अ डार्क फैमिली सीक्रेट, किसी की फैमिली में कुछ डार्क सीक्रेट है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की गंदी काली क्रियाओं में लगे रहते हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, डू नॉट फोर्स दिस रीडिंग, ओके। जिस किसी के लिए भी ये मैसेज है, आपको पता है कि आपकी फैमिली में इस टाइप के लोग हैं, ओके। ओके, लेट्स सी, वील टेक 2 मोर। तुम मेरे हो, तुम मेरी हो, आई ट्रूली लव यू, ओके। सो कोई किसी को ये बताना चाहता है कि तुम मेरे हो या तुम मेरी हो, आई ट्रूली लव यू, ओके। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक्स लॉट, कुछ नए मैसेजेस दिए आज आपने, थैंक यू। यू विल हैव लैक ऑफ टाइम दिस ईयर बट मनी विल बी रेनिंग ऑन टू यू, या। तो इस साल आपके पास समय नहीं होगा, लेकिन आपके पास धन बहुत सारा होगा, ठीक है, अपार धन, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का जो साइन है ना, वो चक्रव्यूह वाला इन्फिनिटी नहीं, पॉजिटिव इन्फिनिटी आपके जीवन में क्रिएट हो रही है, ठीक है, पॉजिटिविटी। और इन्फिनिटी कभी एंड नहीं होता, राइट। मल्टी टैलेंटेड, यू आर मल्टी टैलेंटेड, ओके। आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, हर क्षेत्र में आप पारंगत हैं, ठीक है। आप डांसिंग, सिंगिंग, स्विमिंग, हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे स्किल्स हैं आपके पास, राइट। सुपर टैलेंटेड यू आर, ओके। तो देखते हैं क्या लेटर्स आ रहे हैं, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, लेट्स सी, ओके। ये रीडिंग जब मैंने शुरू की थी तो मुझे बहुत नम एनर्जी चैनलाइज हो रही थी, लेकिन अब मुझे बहुत एक्साइटिंग एनर्जी चैनलाइज हो रही है, ठीक है। समबडी गॉट रियली एक्साइटेड, बहुत मज़ा आ रहा है किसी को, ओके, राइट। 53 किसी की एज है, 35 किसी की एज है, एस लेटर है इनिशियल, नंबर 6, 15, 24, ओके, SG D लाइफ बैलेंस में आ रही है। जो भी ड्रामा चल रहा था, जो भी न्यूसेंस क्रिएट किया गया था आपके जीवन में आर्टिफिशियली, एनर्जेटिकली इंटरफेयर करके, ठीक है, आपकी ऊर्जा के साथ छेड़छाड़ करके जो भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करी गई थी, वो सब कुछ आउट हो रहा है, चीज़ें आपके बैलेंस में आ रही हैं, ओके। 6, 15, 24, राइट। 7 हो सकता है जुलाई में किसी का बर्थडे होता हो, मार्च में किसी का बर्थडे होता है, मई, ठीक है, जून, सितंबर मंथ। 79 किसी की एज है, 97 किसी की एज है, ओके। आई एम लिसनिंग GDP या JSG, राइट। H, number 3, 12, 21, number 8, that is August month। 58 किसी की एज है, आई एम लिसनिंग 58। 57 किसी की एज है, हो सकता है 59 किसी की एज हो,
ओके, 39, 38, 35, या राइट। देखते हैं क्या मैसेज बन रहा है यहाँ। या समबडी इज़ हॉस्पिटलाइज्ड, ठीक है। सो या तो कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, व्हाई डिड आई से हॉस्पिटलाइज्ड, ओके, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, या फिर हो सकता है किसी को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, और हो सकता है किसी को मेडिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई एम लिसनिंग डीजीपी, हो सकता है कोई पुलिस में है, राइट। सो ओके, ग्रिप, कुछ ग्रिप की बात हो रही है। तो यस, आप जो ग्रिप है ना, जो पकड़ है, ठीक है, जो एनिमीज़ की पकड़ थी आपके ऊपर, आपके विचारों के ऊपर, वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। ढीली नहीं पड़ी है, वो ख़त्म हो गई है, वो पकड़ एंड हो गई है, ठीक है। उन लोगों ने आपके विचारों पर एक पकड़ बना रखी थी, तो वो पकड़ पूरी तरह से ओवर हो गई है। आप उस पकड़ से फ्री हो गए हो, उस ग्रिप से फ्री हो चुके हो आप। ओके, दुश, आई एम लिसनिंग दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव, राइट। ग्रह, कुछ ग्रह, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एनिमीज किसी को अपनी कुछ विचार, कुछ कुंडली वुंडली दिखा रहे हैं, अपनी कुंडली दिखा रहे हैं या कुछ, ठीक है। तो उनको बताया जा रहा है कुछ ग्रह खराब चल रहे हैं उनके, राइट। ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ मुझे आ रहा है यहाँ, किसी के ग्रह खराब चल रहे हैं, ठीक है। और उनके अब परमानेंटली ग्रह खराब चलने वाले हैं, आपके एनिमीज के ग्रह परमानेंटली खराब रहेंगे, ठीक है। सो ये मैसेज आया है बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलाइज्ड मैसेज, ठीक है, क्योंकि इनजस्टिस शनिदेव को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। गलत चीज़ शनिदेव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, इनजस्टिस उनको बिल्कुल भी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। कुछ पुश की बात हो रही है, पुश्ड या pushed away, somebody pushed away someone, Gujarat, right, hide, so yes, इन लोगों ने हाइड करके रखा आपसे बहुत कुछ, हिडन, ठीक है, हाइड, बहुत कुछ हिडन है। GJR, ओके, आई एम लिसनिंग सरनेम, सरनेम आ रहा है किसी का, गुजर, GUJAR, राइट, गुजरात, देश, या देश, कोई बहुत पैट्रियोटिक है, ठीक है, देशभक्त है कोई, देश, आई एम लिसनिंग देश प्रथम, देश पहले, पहले देश, कंफर्मेशन सुनिए, फिर देश, फिर शेर। आप बहुत ब्रेव हैं, यस, आप तो काफ़ी ब्रेव हैं, ब्रेव लाइक अ लायन, ठीक है। तो हो सकता है आपके एनिमीज़ ऐसा मानते हैं कि आप बहुत ब्रेव हैं, बहुत करेजियस हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फियरलेस पर्सन हैं आप, राइट। जग, कुछ जग से रिलेटेड आ रहा है यहाँ, जग, शी, ओके, शी डिग, ओके, somebody did PhD, शी PhD, किसी की PhD कंप्लीट हुई है, हो सकता है किसी की PhD कंप्लीट हुई है।
IG, लिसनिंग जैगुआर, जैगुआर, लायन, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे बहुत कुछ। ओके, कुछ पेशी से रिलेटेड आ रहा है, हो सकता है किसी का कुछ कोर्ट में कुछ चल रहा हो, राइट? कुछ पेशी, कोर्ट से रिलेटेड कुछ बात आ रही है यहाँ। ओके, हर्ड, किसी ने कुछ सुना, हर्ड। ओके, आई एम लिसनिंग हरीश, हरीश नेम आ रहा है या हरीश नेम आ रहा है यहाँ पे। हरीश, दीपेश, राजेश, राजेश नेम आ रहा है। ओके, दुर्गेश भी नेम आ रहा है यहाँ, दुर्गेश, या दुर्गेश, पूरा नेम आया है यहाँ किसी का। वाह, दुर्गेश। PGI, या PGI कुछ आया है, PGI, JH, right, Hajj, I'm listening Hajj, IJP, okay, हरियाणा, जयपुर, I'm listening गिरीश, गिरीश नेम भी आ रहा है यहाँ पे। राइट, कोई फीमेल्स के नेम, स्पिरिट्स कोई फीमेल्स के नेम है क्या यहाँ पे? या प्रिशा, आई एम लिसनिंग प्रिशा, प्रिशा, प्रज्ञा, प्रीति, या दीप्ति, आई एम लिसनिंग दीप्ति। तो ये कुछ नेम्स आ रहे हैं और ये इनिशियल्स हैं यहाँ पे, ठीक है? सो आपको बेटर पता है ये कहाँ पर आपसे रिलेट कर रहे हैं, ओके? एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। एंड आपको प्रैक्टिस करना है पॉजिटिव अफर्मेशंस का, और आपके बारे में कौन क्या गॉसिप कर रहा है आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है? जो लोग आपसे खुद को पीछे पाते हैं, आपसे खुद को नीचा पाते हैं, ठीक है, वो ही आपकी बुराई करेंगे, ठीक है? क्योंकि वो सारी चीज़ें वो चाहते हैं अपने लिए जो चीज़ें आपको ईश्वर ने प्रदान करी, वो ये सारी चीज़ें देख कर उनको जलन होती है कि ईश्वर ने आपको क्यों चुना, उनको क्यों नहीं चुना, ठीक है? और उसके लिए वो लोग कुछ भी एफर्ट्स नहीं मारते, अपने अंदर कुछ भी सुधार नहीं लाते हैं, बस बैठे बैठे आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, क्योंकि बेसिकली उनका खाना नहीं पचता है। तो आपका बिल्कुल भी इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जो भी आपके बारे में आपकी तरफ वो नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, आपका उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आपने पूरी तरह से अपनी तरफ आ रही नेगेटिव एनर्जीज़ को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है? वो रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है जिसके माध्यम से वो नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भेजते थे, उस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है? तो उन चीज़ों पर आपका बिल्कुल ध्यान नहीं जाना चाहिए। एंड आपको बस यही बोलूँगी कि अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन से पूरी तरह से भर लीजिए, फिल कर लीजिए, और जो नम एनर्जी है ना उससे बाहर आइए, ठीक है? चेयर अप होइए। एंड आपको बता रहे हैं कि आप अबंडेंस को एंजॉय करिए, ठीक है? आपको सिर्फ हंसते हुए देखना चाहते हैं ईश्वर, दैट्स इट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आई लव यू ऑल from the bottom of my heart. Thank you.